पढ़ाई की, शिक्षा पूरी करने के बाद गोविंद वापस आए। गुरुजी को गुरुदक्षिणा में उनका पुत्र ला करके दिया। 5 जन्य शंख प्राप्त किया मेरे गोविंद ने। वापस आए हैं माता पिता के पास। आज माँ देवकी ने गोविंद के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए भोजन के लिए। माँ देवकी मन ही मन विचार कर रही हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बेटे को खाने में क्या पसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है। क्योंकि अब तक तो कन्हैया माँ यशोदा के पास रहता था ना, अब पता नहीं माँ यशोदा क्या खिलाती थी, क्या मेरे गोविंद को अच्छा लगता है। इसलिए 56 प्रकार के भोग बनाए, जो अच्छा लगता होगा खा लेगा। और थाली सजा करके जैसे ही भगवान कृष्ण के कक्ष में गई, कमरे में गई, तो जाकर के क्या देखा, कन्हैया अकेले कमरे में बैठे बैठे रो रहे। माँ देवकी ने देखा मेरा गोविंद रोता है, वो भी अकेले में बैठ करके, क्या कारण हो सकता है। जाकर के पूछा, लाला तुम काहे को रोते हो, क्या कष्ट है, क्या मैं तुम्हें कोई कष्ट देती हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ, क्या कष्ट है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई। कन्हैया बोलते नहीं है, चुप बैठे रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे। देवकी जी ने जाकर के वसुदेव को बताया, हमारा लाला रोता है। वसुदेव जी ने जाकर के पूछा, गोविंद क्यों रोते हो, क्या कारण है, क्या हमसे कोई भूल हो गई। बोलते नहीं है गोविंद। वसुदेव जी उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी कन्हैया जी के परम मित्र हैं। बोले हो सकता है लाला हमें ना बताए, अपने मित्र को तो बता ही देगा। होता है ना आजकल, कभी कभी बच्चे घर वालों से शेयर नहीं करते, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, क्लोज फ्रेंड से। हाँ, कुछ मित्र होते हैं जिनको क्लोज फ्रेंड की सूची में रखा जाता है। उद्धव जी को बुला करके लाए। उद्धव आप ही पूछिए ना, लाला क्यों रोता है, कन्हैया क्यों रोता है, क्या कारण है। उद्धव जी आए हैं गोविंद के पास। कन्हैया क्या कारण है, आप रोते हो। आपसे आपके पिताजी, आपके माताजी ने भी पूछ लिया क्यों रोते हो, लेकिन आप कोई जवाब क्यों नहीं देते। कन्हैया बोले, उद्धव क्या बताऊं मैं, मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे मेरे उन छोटे छोटे मित्रों की याद आती है, उन्होंने मुझे कितना स्नेह कितना प्रेम दिया। मुझे मैया यशोदा की याद आती है, मुझे राधा रानी की याद आती है, मुझे ब्रज गोपियों की याद आती है। उन ब्रज गोपियों की याद आती है जिनके घर में मैं जाकर के माखन चुरा करके खाता था, और फिर भी वो मुझसे इतना प्रेम करती थी। उद्धव मुझे रह रहकर माँ का वो डांटना याद आता है। माँ मेरे पीछे दौड़ती थी, मैं माँ के हाथ नहीं आता था। उद्धव मुझे वो समय याद आता है जब मैं बलदाऊ भैया के साथ, ग्वाल वालों के साथ खेलने जाता था, गाय चराने जाता था, बछड़े चराने जाता था। आज मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव बोले, कन्हैया तू पागल तो ना है गया है, ब्रज के उन गंवार लोगों को तू याद करे। अरे तू सबरे संसार को मालिक है के, और उन ठूंठ गंवार ब्रजवासियों की इतनी याद करे, उनके लिए इतना रो रहे हो है। कन्हैया बोले, उद्धव तुम बस यही भाव है कि तुम इसको समझ नहीं सकते। कन्हैया बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मैं ब्रज को भुला नहीं पाता हूं। हंस सुता को सुंदर कलरव, अरु कदमन की छाही। बोले
शाम को सुबह जब भी मैं यमुना जी पे जाता था ना, कदमों के वृक्ष के नीचे बड़े भाव से ब्रजवासियों के साथ खेलता था, वो मुझे याद आता है। वे सुरभि विवक्ष दोहनी खिरक दुहावन जानी। बोले मुझे सुरभि गाय की याद आती है। मेरी मैया सुरभि गाय का दूध विशेष रूप से मेरे लिए रखती थी। मैं गायों को चराने जाता था, मेरी मैया मुझे बासी रोटी पे माखन रख कर के देती थी। मुझे वो याद आता है कि ग्वाल वाल सब करत कोलाहल और नाचत गहे गहे बाही। बोले मुझे उन ग्वाल वालों की याद आती है जो एक दूसरे के गले में गलबैयां डाल करके नाचते थे, खेलते थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे, एक दूसरे को मनाना, रूठना, खेलना, वो सब याद आता है उद्धव मुझे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता जेह माही। जब ही सूरत आवत मां सुख कीजिए उमगत सुध नाही। बोले भले ही इस मथुरा में सारे सुख हो, भले ही इस मथुरा में खूब सोने की वर्षा होती हो, हीरे मोतियों की वर्षा होती हो, जवाहरात की वर्षा होती हो, लेकिन जब भी मुझे गोकुल की याद आती है, जब भी मुझे वृंदावन की याद आती है, जब भी मुझे माँ यशोदा की याद आती है, ये हीरे मोती स्वर्ण सब फीका पड़ जाता है उद्धव। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ मुझे 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के आती है, लेकिन मेरी यशोदा माँ के उस बासी रोटी और माखन का आगे वो फीके। मुझे वो समय याद आता है उद्धव। उद्धव बोले अगर आप ऐसे ही रोते रहेंगे तो आपके माता पिता भी रोएंगे, कोई तो उपाय होगा। बोले उद्धव आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो ना। बोले बोल कन्हैया क्या करना है। कन्हैया बोले मैं एक पत्रिका लिख करके आपको देता हूँ और आप वह पत्रिका ले जा करके ब्रजगोपियों तक पहुंचा दो, मेरी मैया तक मेरी खबर पहुंचा दो, मेरे बाबा तक मेरी खबर पहुंचा दो। उद्धव बोले बस छोटी सी बात, आप पत्रिका लिख करके दो और देखो मैं 1 घंटे में उन ब्रजगोपियों को समझा करके कैसे वापस आता हूँ। कन्हैया बोले उद्धव 1 घंटा की कह रहा है, लेकिन ये तो समय बताएगा कि तुम 1 घंटे में वापस आते हो या 6 महीने में आते हो। उद्धव वेदों के शास्त्रों के विशेष ज्ञाता है, निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, बृहस्पति जी के पुत्र हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। इतने बड़े विद्वान हैं उद्धव, लेकिन साकार ब्रह्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। उद्धव बोले कन्हैया मैं उन ब्रजगोपियों को समझाऊंगा कि कन्हैया तो सिर्फ एक मनुष्य है, अगर आपको आराधना करनी है, पूजा करनी है तो परम ब्रह्म की करो। बोले वो तो ठीक है, आपको जो समझाना है आप समझा करके आना, लेकिन मेरी मैया से कह देना मैया तुझे तेरा गोपाल बहुत याद करता है। उद्धव को पत्रिका लिख करके दी कन्हैया ने और उस पत्रिका को लेकर के उद्धव वृंदावन आए। आप एक बार ब्रज की उस दृश्य पर बड़े भाव से नजर डालें। यमुना जी के किनारे पर जो रास्ता मथुरा से आता है, उस रास्ते पर प्रतिदिन सभी ब्रजवासी आकर के बैठ जाते हैं। सुबह आकर के बैठते हैं और शाम को वापस जाते हैं। किस लिए आकर के बैठते हैं पता है? प्रतिदिन सोचते हैं कि आज हमारा गोविंद वापस आएगा, और केवल गोविंद के आने की चाह में प्रतिदिन उस रास्ते पर जाकर के बैठ जाते हैं, यमुना जी के किनारे पर जाकर के बैठ जाते हैं। आज तो हमारा गोविंद वापस आएगा। संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है, जब गोविंद वापस नहीं आते तो निराश होकर के वापस चले जाते हैं। आज भी नहीं आया, तुझे याद नहीं आती कन्हैया?
आज सब ब्रजवासी उसी रास्ते पर बैठे हुए हैं और अचानक से नजर पड़ा कि कोई रथ आ रहा है मथुरा की तरफ से वृंदावन। जब कन्हैया ने उद्धव को भेजा ना, तो उद्धव अपने रथ से वृंदावन नहीं आए, उद्धव को कन्हैया ने अपना रथ दिया। बोले उद्धव आप मेरे रथ में बैठ करके, मेरा दुपट्टा ओढ़ करके रथ में बैठ करके जाओ, वरना तुम्हें कोई ब्रज में घुसने नहीं देगा। इतना प्रेम है कन्हैया से ब्रजवासियों का कि या तो ब्रज में अब कन्हैया आएगा वरना दूसरा व्यक्ति कोई प्रवेश नहीं करेगा। इतना बड़ा भाव ब्रजवासियों। कन्हैया ने अपने रथ में बिठा करके उद्धव को भेजा, अपना दुपट्टा उड़ा करके भेजा। आज देखा ब्रजवासियों ने, ओह रथ आ रहा है वृंदावन की तरफ से, और जैसे ही ध्वजा दिखाई दी रथ के ऊपर की, ब्रजवासियों ने पहचान लिया ध्वजा को। अरे ये तो हमारे कन्हैया का रथ है, आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है। खुशी की लहर दौड़ गई, सभी बड़े प्रसन्न हैं, नाचने लगे, झूमने लगे। एक ब्रजवासी, छोटा सा ब्रजवासी है, उन सब ब्रजवासियों से दूर जाकर के एक झाड़ी की ओट में बैठ गया। एक दूसरा ब्रजवासी गया उसके पास, उसे जाकर के पूछा, बोले अब कन्हैया आ रहे हैं, उनके दर्शन करने का समय है और तुम यहाँ अकेले में आकर बैठ गए, दूर क्यों? बोले मैं गुस्सा हूं कन्हैया से, आज ये आए तो सही, जब तक मेरे पैरों में पड़ के माफी नहीं मांगेगा मैं बोलूंगा नहीं कन्हैया से। ऐसा भाव ब्रजवासियों का। रथ सामने आया, रथ में से जैसे ही उद्धव जी उतरे, ग्वाल वालों ने घेर लिया रथ को, हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। और जैसे ही देखा कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र उद्धव है। वारे सांवरे, आज तुझे याद आई, और याद भी आई तो तू खुद नहीं आया, अपने मित्र को हमारे पास भेज दिया। कितना निष्ठुर है तू, कितना निर्दयी है, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती। ब्रजवासियों से मिले उद्धव, कुशलता सुनाई, आपका गोविंद आपको बहुत याद करता है। ब्रजवासियों ने कहा करता होगा याद, हमें नहीं पता, अगर याद करता होता तो हमसे मिलने आता, तब हम मानते कि वो हमको याद करता है। उद्धव ने कहा मैं नंद बाबा से, मैं यशोदा से मिलना चाहता हूं। ब्रजवासियों ने कहा उनसे मिलने के लिए रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। बोले तो? बोले ये जो आप जल देख रहे हैं ना, ये जल नंद बाबा के महल से आ रहा है, वहां अनेकों गोपियां बैठी हैं, वो अश्रुपात कर रही हैं, नंद बाबा यशोदा मैया रो रहे हैं, उन सब ब्रज गोपियों के अश्रुओं का जल ही बह करके आ रहा है। उद्धव उस जल के सहारे सहारे नंद महल तक पहुंचे, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही आवाज लगाई, मैया यशोदा अंदर है क्या, बाबा नंद अंदर है क्या, यशोदा मैया ने आकर के डांट दिया, चुप। कितना तेज बोलता है, धीरे नहीं बोल सकता, मेरा लाला पालने में सो रहा है, वो जग जाएगा। अक्रूर देखते रह गए, आंखें खुली खुली रह गई, अरे कन्हैया तो मथुरा में है, यहाँ कौन सो रहा है? बोले मैया तेरो लाला यहाँ नहीं, मथुरा में है। उद्धव का हाथ पकड़ लिया, चुप हो बिल्कुल, चल तुझे लाला ले जाकर के दिखाती हूँ। पालने के पास लेकर के गई हैं, जैसे ही पालने में देखा कोई नहीं है, मैया धड़ाम से गिर पड़ी जमीन पर। इतना प्रेम। जो उद्धव कहकर के आया था कन्हैया से कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, आज वो उद्धव देख करके माँ की व्याकुलता को व्याकुल है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहाँ गया निराकार ब्रह्म का उपदेश? मैया तेरो लाला मथुरा में तो को बहुत याद करे। मैया यशोदा ने कही लाला, अब ये तो वो लाला जाने या परमात्मा जाने कि वो हमें कितना याद करे, लेकिन उससे कह देना कि तुम्हारे बिना माँ यशोदा अंधी हो गई है, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं होती गोविंद, तेरा दर्शन नहीं तो मैं किसी का दर्शन करना ही नहीं चाहता। और उद्धव देवकी जी से भी एक निवेदन कर देना कि मैं तो ब्रज की गवार पालनी थी,
मैं नहीं जानती कि राजाओं के पुत्र को कैसे पाला जाता है। मैंने तो उसको रूखा सूखा जैसा मुझसे बना मैंने खिलाया था। अगर मुझसे पालन पोषण करने में कोई भूल हो गई हो ना, उद्धव तो मेरी तरफ से क्षमा याचना कर देना माँ देवकी से। नंद बाबा खूब रोए। सबसे मिलने के बाद उद्धव ने कहा मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ, एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। गोपियों के पास आए और जैसे ही गोपियों ने देखा कोई आया है मिलने के लिए, जाकर के देखा कृष्ण का मित्र है। वारे कन्हैया, तेरे मन में बिल्कुल दया नहीं। उद्धव उतरे हैं रथ से, घेर लिया गोपियों ने। कैसे आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब वो खुद नहीं आ सकता तुम्हें क्यों भेज दिया उसने? उद्धव ने कहा आप धैर्य धारण करो, कन्हैया ने आपके लिए एक पत्रिका भेजी है। जैसे ही गोपियों ने सुनी पत्रिका भेजी है, बोले निकालो ना पत्रिका को, कहाँ है वो चिट्ठी? और जैसे ही उद्धव ने निकाल करके दिखाया ही था, इतनी देर में तो गोपियों के हजारों हाथों ने इस चिट्ठी को फाड़ दिया। हर एक गोपी कहती है पहले मुझे पढ़ने दो, मेरा नाम लिखा होगा। तारीफ की बात यह है कि जो गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है वो चिट्ठी को लेकर के जा रही, कहती है मैं पढ़ूंगी, इसमें मेरा नाम लिखा होगा। इतना प्रेम गोविंद से। राधा जी से आकर के मिले हैं उद्धव। राधा जी बैठी हैं, गोपियां बैठी हैं। एक दिन पता है यमुना पर बैठी थी सभी गोपियां, राधा जी भी बैठी थी। तो गोपियां आपस में बातें कर रही थी कि सखी आज तो मैंने कन्हैया को सपने में देखा, आज वो मेरी मटकी उठवा रहे थे। एक गोपी बोली मैंने भी कन्हैया का सपना देखा, आज कन्हैया मेरे घर से माखन चुरा करके खा रहे थे। सब अपना अपना स्वप्न सुना रही थी। एक सखी ने राधा जी से पूछा, बोले राधे क्या आपने कन्हैया को स्वप्न में नहीं देखा? राधा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले सखी स्वप्न तो उसको दिखाई देता है ना जो सोता है। जिस दिन से कन्हैया गए हैं मुझे नींद ही नहीं आई। इतना प्रेम। एक सखी बोली आज मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा। बोले क्या स्वप्न देखा? बोले आज कन्हैया आया था मेरे घर और पता नहीं कैसे मेरे घर का दरवाजा खुला रह गया, मेरी पलक लग गई और कन्हैया चुपचाप से, मुझे लगा आज कन्हैया आ गया है अब तो रुकेगा, लेकिन कन्हैया चुपचाप से निकल गया वहां से। सखी बोली ये तो बड़ी विचित्र घटना है, बड़े भाव से बताने लगी। राधा जी ने कहा मैं तो सोती नहीं हूँ, सपने कहाँ से देखूंगी, कहाँ से कृष्ण के दर्शन करूंगी। उद्धव समझाने लगे गोपियों को आप खामखा कृष्ण के चक्कर में पागल हो रही हो, वो ब्रह्म नहीं है, वो भगवान नहीं है। अरे भगवान तो परम ब्रह्म है, निराकार है, आप उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो, आपको मुक्ति मिलेगी, उसको मोक्ष मिलेगा। गोपियों ने कहा अरे उद्धव तुम्हारी बात ठीक है, हमने मान ली कि निराकार ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक मन था और उस मन को गोविंद ले गया। अब बताओ कौन से मन से तुम्हारे निराकार ब्रह्म की पूजा करें हम? बहुत विचार विमर्श, खूब संवाद हुआ उद्धव का गोपियों का, लेकिन गोपियों ने एक नहीं मानी। वो उद्धव जो ज्ञानी बनकर के वृंदावन में आया था, आज प्रेमी बनकर के रह गया वृंदावन में। 6 महीने हो गए उद्धव को गोपियों से चर्चा करने में। आज 6 महीने बाद उद्धव वापस जा रहा है। आदरणीय सुखदेव कहते हैं राजन कि उधो सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। और गोपियों ने बड़े